कर रहे हैं, और अस्पतालों का क्या हाल है रौनक? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि इस साल बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीकानेर सेक्टर, वो अपना 50 साल पूरे कर चुकी है। यानी इस साल कोई कार्यक्रम बीएसएफ नहीं करेगी कोरोना के चलते। बीकानेर के बीएसएफ हेडक्वार्टर पर मैं मौजूद हूं, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाऊंगा। ये तमाम वो जवान है, बीएसएफ के जवान है जो बॉर्डर पर तैनात है, सुरक्षा में जुटे हैं, लेकिन इस बार यहां से एक संदेश दे रहे हैं पूरे देश को कि कोरोना से लड़ना है, पूरी तरह से कोरोना का खात्मा करना है। हालांकि देखिए इन तमाम चीजों के बीच तैयारियां बीएसएफ भी कर रही है जनता के बीच पहुंचने की, उन्हें जागरूक करने की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए मनी, यहाँ पर जो बीएसएफ हेडक्वार्टर पर जो डीआईजी बीएसएफ है वो मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ, जानकारी लेता हूँ। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि हर साल जश्न होता है, इस बार जश्न नहीं होगा, पहली बार कोरोना के चलते। जनता के लिए क्या सोच रही है बीएसएफ, जिस तरह की पैनिक स्थिति है, लोग बाग परेशान है कोरोना में? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बीकानेर सेक्टर जो है, इसको आज 50 साल हो गए। हम लोग ये 50 साल गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमने बिकॉज अभी ये कोरोना एकदम बढ़ गया पिछले 1 महीने 1.5 महीने में, तो हमने जितने भी प्रोग्राम प्लान किए थे वो अब हम सब पोस्टपोन कर दिए हैं। प्रोग्राम जरूर होंगे क्योंकि 1 साल तक हम ये सेलिब्रेट करेंगे हमारे गोल्डन ईयर, तो ये इवेंट हो सकता है सितंबर अक्टूबर, तब तक कोरोना जो है डाउन आ जाएगा, तब करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ जाएं अंदर। बॉर्डर तो हमेशा लाइव रहता है, बॉर्डर को बीएसएफ हमेशा गार्ड करती है राउंड द क्लॉक 24 घंटे। और यहाँ हेडक्वार्टर में बीकानेर में जो है हम लोगों ने कोरोना के लिए काफ़ी स्टेप उठाए हैं, जिसके अंदर हमने कलेक्टर से की मदद से उनसे बातचीत करने के बाद जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जवान भी जो आम सिविलियन की तरह जब छुट्टी से आते हैं तो वो कोरोना लेके आते हैं, तो यहाँ हमारे अभी आज की तारीख में बीकानेर कैंपस के अंदर 25-30 कोरोना पेशेंट्स हैं और बॉर्डर पे भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सारे वैक्सीनेटेड हैं तो हमारे कोई ऐसे सीरियस केस नहीं है जिसके अंदर जवान को कोई खतरा हो, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम हम भी आम पब्लिक के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सबसे साथ मिलकर, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए ये एक लड़ाई है, ये कोरोना के खिलाफ एक जंग है। जो नॉर्मल बॉर्डर पे जंग लड़ रहे हैं वो तो हमारी लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनल जंग है कोरोना के, जो एक आदर्श जो एनिमी है उसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये गोल्डन जुबली के पीरियड में हम कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम मैसेज कन्वे करें आम पब्लिक को कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, अपनी कैजुअल अप्रोच को छोड़ें। ये कैजुअल अप्रोच की वजह से ही जो है इतने लोग जो है यहाँ पे आज बीकानेर शहर में खत्म हो गए हैं, बड़ी दुख की बात है। और इतना कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब लोगों ने संदेश भी दिया, स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई, लेकिन आम पब्लिक को जबरदस्ती तो आप पकड़ के नहीं कर सकते। फिर जो है उसके अंदर हम लोग एक और इनिशिएटिव लेने वाले हैं। कल 11 बजे करीब हम लोग यहाँ से गाड़ियों में जो है एक संदेश देंगे पूरे बीकानेर शहर में कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है तुम्हारे साथ है, बॉर्डर पे हम बॉर्डर को गार्ड करते हैं। अब इंटरनल जो ये आफत आई है, आपदा आई है, उसको भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोरोना को यहाँ से भगाया जाए। और जो है कोई इमरजेंसी केस हो, अगर कलेक्टर साहब बोलेंगे कि साहब हमारे को कुछ बीएसएफ की मदद चाहिए, तो बीएसएफ हमेशा आगे आएगी और बीएसएफ जितना हमारी हैसियत है, जितना हम मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए हम तैयार हैं। तो देखिए जितनी हैसियत की बात है, मदद की बात है, एक सवाल और लूंगा मैं, लेकिन देखिए ये तस्वीर बहुत खास है अपने आप में। ये तमाम वो जवान है जिस पर देश की सुरक्षा का पूरी तरह से कर्तव्य है, यानी बॉर्डर की सुरक्षा। आज अगर देश सुरक्षित है, इन जवानों की बदौलत सुरक्षित है। आप देखिए कि डीआईजी बीएसएफ पीएस राठौड़ मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर आप देखिए दीपेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मौजूद है, तमाम वो अधिकारी मौजूद है और यहाँ से सिर्फ एक संदेश दे रहे पूरे देश को कि बॉर्डर की सुरक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ जिस तरह की स्थितियां कोरोना में है उसको लेकर भी हम तैयार हैं। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, जनता अगर चाहे तो उनकी मदद के लिए भी तैयार है, क्या लगता है कि जिस तरह के हालात है उसमें आप लोग व्यवस्थाओं को लेकर हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं बीएसएफ में, जिस तरह की जानकारी आपने दी? हाँ, नहीं देखो, बीएसएफ में जो आम जो जनरल पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनको तो हम लोग यहाँ डील कर ही रहे हैं। हमने हमारा कोविड केयर सेंटर बना रखा है, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट अगर हो जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि वो हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है कलेक्टर साहब और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के ऊपर ज्यादा प्रेशर दबाव डालें कि भाई हमारे बंदों को भी एडमिट करो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भी यहाँ हमारे हॉस्पिटल में एक जो है वो वेंटिलेटर वाला जो क्रिटिकल केयर जो है एक हॉस्पिटल बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 3-4 बेड एटलीस्ट
कन्वर्ट कर दें, जिससे कि हमारे जो जवान अगर बहुत क्रिटिकल है तो उनको यहीं ट्रीटमेंट दें, ताकि आम पब्लिक को जो हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं वो उनके लिए रहें। तो वो हम लोग सोच के हम लोग ये यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। मेरे ख्याल वो अपने आप में एक पहला इनिशिएटिव होगा पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जहाँ पे सेक्टर लेवल पे ऐसा कोई एक छोटा हॉस्पिटल कोई बना रहा है 4 बेड का, 3-4 बेड का, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स को जो भी हम ट्रीट कर सकें और ध्यान रख सकें। शेखावत साहब, आप लोग भी देखिए लोगों के बीच पहुंचते हैं, आपका जुड़ाव रहता है, किस तरह से देख रहे हैं जो कोरोना काल चल रहा है, बड़ी चुनौती देश के भीतर बनी हुई है। देखिए, तो सबको पता है कि पेंडेमिक महामारी आ रखी है, और जैसा कि डीआईजी सर ने बताया कि बीएसएफ जो है कि सीमाओं की सुरक्षा तो करती ही रही है, साथ ही साथ में आम पब्लिक की जो भी मदद बनेगी वो करेगी। और एक यही संदेश, जैसा कि सर ने अभी बताया, कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और बाकी को भी सुरक्षित रखने में मदद करें। देखिए मनी, पूरी तरह से एक ही बात, बॉर्डर की सुरक्षा हम कर रहे हैं, देश के भीतर अगर जरूरत हो तो भी हम तैयार हैं। और एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश जो है यहाँ से बीएसएफ पूरे देश को देती हुई नजर आ रही है। जी, और देखिए बीएसएफ जवानों को जी राजस्थान भी सलाम करता है, और उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली रौनक कि हम बॉर्डर पे तो सुरक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन इस महामारी के खिलाफ भी जो जंग लड़ी जा रही है उसमें भी हम आप सबके साथ हैं, और वाकई में इनके हौसले को हम सलाम करते हैं। अब चले रुक